ओके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रेड लाइट के ऊपर कम से कम टाइम बिता सकते हैं, यानी कि कैसे आप रेड लाइट से बच सकते हैं। जैसे कि आपको ये सिग्नल दिखाई दे रहा है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप कम से कम रेड लाइट के साथ इनकाउंटर करेंगे, यानी कि आपको ऑलमोस्ट ग्रीन कलर की लाइट मिलने वाली है। अब वो कैसे मिलने वाली मैं आपको धीरे धीरे दिखाता रहूँगा विद एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर अभी ग्रीन लाइट हो गई है, अब देखना कि आप मुझे कितने ग्रीन सिग्नल मिलेंगे और कितने रेड सिग्नल मिलेंगे। अब ये कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ, कोई रूल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बस ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ग्रीन सिग्नल मैक्सिमम मिलने वाले हैं रेड की जगह। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि पहला सिग्नल हमने क्रॉस किया है, इसके बाद दूसरा सिग्नल आता है, वो हमें रेड सिग्नल देता है कि नहीं देता है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वो अभी ग्रीन सिग्नल ही है और ये हो सकता है कि रेड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उससे पहले हम को क्रॉस कर लेंगे शायद से। ओके, कर लिया। जी हाँ, हमने कर लिया अभी। अब ये है मुंबई का चौपाटी वाला एरिया। अगर राइट साइड में आप देखेंगे, अगर दिखाई तो देगा नहीं, वैसे तो झाड़ियाँ हैं। राइट साइड में समंदर है, समंदर के बाजू चौपाटी के बाजू में रोड है, रोड के बाजू में बिल्डिंग है। तो इतने सारा एरिया है। उसके साथ साथ अगर चलते रहेंगे थोड़ी सी हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो टेक्निक फेल हो जाएगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस टेक्निक की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को पूरा इसलिए भी देखना कि ताकि आपको कंफर्म हो सके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो एरिया है ये मुंबई के कुछ महंगे एरियाज़ में आता है, क्योंकि यहाँ पर घर का रेंट ही लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये मिलता है, क्योंकि ये सी फेसिंग घर है सारे जितने भी हैं, इसलिए इनका जो रेंट है इतना ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। और यहाँ पर हमें रेड सिग्नल मिला है पहला। अब देखते हैं कितनी देर तक हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। ओके, लेट अस सी। काउंट करते रहिए कितने सेकंड क्रॉस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि आपको कम से कम टाइम मिलेगी रेड लाइट। मैंने ये कभी नहीं कहा था आपको कि कभी मिलेगी नहीं। तो हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं आपको रेड लाइट मिल जाए, लेकिन बहुत ही कम मिलेगी अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो। सबसे पहले स्कूटी को बंद कर देते हैं। हाँ, ओके। और हाँ, मेरी जो एक और सीरीज़ आ रही है गाड़ी परचेज़ करने की, गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मेरी एक और सीरीज़ चल रही है साथ में, जिसमें मैं गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ। गाड़ी परचेज़ करने से पहले मैं सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। अब ये हो गया ग्रीन सिग्नल, चलते हैं अभी। अब देखते हैं कि एक्चुअली में कितना टाइम हमें रुकना पड़ता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरी एक और सीरीज़ है जिसमें हमें गाड़ी परचेज़ करनी है, तो उसके लिए हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं अलग अलग व्हीकल्स की। अभी तक मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है, साथ ही साथ एक किया सोनेट गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली है, IMT वेरिएंट की। मेरी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर जो किया सोनेट आती है वो DCT वेरिएंट के अंदर आती है, वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। बजट का भी देखना होता है, तो उसके हिसाब से मैं देख नहीं रहा उस गाड़ी को, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी गाड़ी जो आती है वो आती है फोर्ड इको स्पोर्ट्स। अब ये देखिए, ये भी ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें। उसके बाद आती है फोर्ड इको स्पोर्ट्स। फोर्ड इको स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, उसकी भी टेस्ट ड्राइव की वीडियो आपको जल्द ही चैनल पर मिलेगी। उसके बाद आती है XUV 300। इन तीन गाड़ियों की मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। महिंद्रा थार भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगे हुए हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा मैं आपको कि कंडीशंस क्या क्या हैं उसके अंदर। उसके बाद आती है हुंडई वेन्यू की मैं टेस्ट ड्राइव भी नहीं ले रहा, क्योंकि मैं इसको कंसिडर नहीं किया है। उसका जो रियर प्रोफाइल है मुझे इतना पसंद नहीं आया, इसलिए उसको मैं लिस्ट से बाहर ही रखा है। ब्रेज़ा है, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। मारुति कंपनी पे मुझे इतना भरोसा है नहीं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मेटल शीट्स हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर मुझे इतना भरोसा है नहीं, इसलिए मैं उस गाड़ी को इतना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उसको मैंने लिस्ट में नहीं रखा है। होंडा WRV, हाँ होंडा WRV, उसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि वो मुझे लगती है कि जैज़ जो गाड़ी है उसको उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो उनको लगता है कि वो SUV बन गई है। अब देखिए जो सामने सिग्नल आ रहा है ना,
वो भी ग्रीन ही मिलेगा हमको। वीडियो को पूरा कंटिन्यूस देखते रहना, तभी आप लोगों को यकीन हो पाएगा कि एक्चुअली में ये काम करता है। अब ये जो एरिया है ये भी पॉश एरिया है, यहाँ पर टी जंक्शन है, मतलब यहाँ से गाड़ी आती रहेंगी और हमें ऐसे निकलता रहना है। तो अब आपको लगेगा कि ये सिर्फ टी जंक्शन पे काम करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह काम करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर रूट पे काम करता है। जैसे रूट मतलब एक ट्रैफिक का फ्लो होता है, मतलब मैक्सिमम जो ट्रैफिक है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है ना, तो उनका जो पैटर्न बना होता है उसी रूट पे काम करता है। जैसे चंडीगढ़ का गेड़ी रूट हो गया, मतलब मैक्सिमम ट्रैफिक उसी पे चलता रहता है, उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम करता है ये। अगला जो सिग्नल है वो भी ग्रीन है। ओ झटका, बहुत बड़ा झटका। कैमरे की पोजीशन सही है ना? हाँ सही है। चलिए, यहाँ पर यू टर्न लेना अलाउड नहीं है। ओके, ये ऑरेंज लाइट हो गई थी, ठीक है। चलिए, तो अगला सिग्नल रेड सिग्नल है, आप देख सकते हैं, और ये ग्रीन हो गया पहले ही। ओके, तो सबसे पहले ग्रीन सिग्नल से निकाल लेते हैं। लेट अस सी। अब ये जो एरिया है ये मरीन ड्राइव एरिया है। आपको राइट साइड में आपको शायद दिखाई नहीं देगा, मैंने चेस्ट के ऊपर गोप्रो को माउंट किया हुआ ना, हेलमेट के ऊपर माउंट नहीं किया हुआ। अरे ये हो गया रेड सिग्नल, ये मिला हमको सेकंड रेड सिग्नल। अब देखते हैं कितनी देर यहाँ रुकना पड़ता है। स्कूटी को बंद करते हैं। ओके, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पर मुंबई में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब लेफ़्ट साइड का सिग्नल हरा हो गया है, चलिए देखते हैं। हाँ, मैं बता था मुंबई में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर मैं इन 2 लाइन्स के ऊपर खड़ा होता हूँ तो मेरा चालान कट जाएगा। अब ये हो गई ग्रीन लाइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब यहाँ पर मुझे रेड लाइट ही मिलेगी, ग्रीन लाइट मिलने के बहुत कम चांस है जो अगला सिग्नल है, क्योंकि ये जो रूट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ डाइवर्ट होता है और मैं जाता हूँ, अगर सीधा स्ट्रेट जाता हूँ तो मुझे बहुत ही कम चांस है कि हाँ नहीं मिलेगा ग्रीन लाइट। चलो मिल गया, अच्छी बात है। इससे जो अगला सिग्नल है वहाँ पर मिलने के बहुत कम चांस है, क्योंकि वो रूट भी लेफ़्ट साइड की तरफ डाइवर्ट होता है। ये रोड था, ये जो कट था ये वाला और ये अगले वाला है, उन दोनों के ऊपर लेफ़्ट साइड में मुड़ना सबको, मैक्सिमम जो ट्रैफिक है लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ता है। तो वहाँ पर मुझे ग्रीन सिग्नल मिलना मुश्किल है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत कम टाइम हो तो मिल जाता है, क्योंकि ये एयर इंडिया की बिल्डिंग है। चलो मिल गया। अब यहाँ पर ये मरीन ड्राइव एंड हो जाता है, तो यहाँ पर रोड ख़त्म हो जाएगी, इसके आगे सिग्नल है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये ट्रिक है क्या। ट्रिक ये है कि अगर आप इस गाड़ी को, कोई भी गाड़ी हो, 35 से लेके 55 के बीच में स्पीड में चलाएंगे, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो आपको रेड लाइट बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि उनका जो टाइमिंग है कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि ट्रैफिक बिना रुके फ्लो करता रहे अगर आप इस स्पीड के बीच में चल रहे हैं तो। अब कई बार ऐसा होता है कि हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, होगी बड़ी। मैं कहता हूँ खुद ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये दिक्कत रहेगी। सॉरी, थोड़ा सा फंबल कर गया, तो ये दिक्कत रहने वाली है। तो अगर आप 35 से लेकर 55 की स्पीड में चलाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम ट्रैफिक मिलने वाला है। और ये हो गया मरीन ड्राइव का एंड। ये है मरीन ड्राइव मेरे सामने, पर हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ तक लेकर आए थे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको 35 से लेकर 55 का जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, जो मेथड है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप अपनी गाड़ी इतनी स्पीड में चलाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से कोई भी सिग्नल रोकेगा नहीं। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।